हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा। हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं, एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं, ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं। हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखनपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, इसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए, हमने उनको खड़ा किया, आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गई, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं। जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध हैं फांसी की सजा। No matter what language we speak or culture we come from, one सेक्शन अपराध है फांसी की सजा। यार चुकी किधर है तू?
मैं तो यही हूँ दीदी, आप कहाँ हो? मैं ये P22 के पास हूँ। नहीं दीदी, मैंने P20 सुनाते हैं जैसा और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहेगी, अपराध किया अपराधी बन गए। यहाँ पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना ना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाम में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चा रंग बली हो चा औलिया, संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये बर्फी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो
मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी वेद ज्ञानी जन संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी कर्मगत टाले न डरी। सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपत पड़ी कर्मगत टाले न डरी। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं। नारायण सरकार स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कॉलेज में दाखिला कराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, दाखिला कराते हैं, निरंतर स्कूल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं। गुरुजी, प्राचार्य, आचार्य क्या क्या पढ़ाते हैं, सुनते हैं। तो चंद दिनों में अगर हमने शिक्षा ग्रहण की है तो चंद दिनों में हमारी रहनी शैली करनी में परिवर्तन आ जाता है, बोल चाल में परिवर्तन आ जाता है। मथुरा में आके हमने देखा है, ये खड़े हैं और भी जिसको लगाओ। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी जिसको लगाओ। वर्दी पहन रखी है, एक कतरा भर भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इससे प्रतीत होता है पहले से हमारे अंदर रोम रोम में बहुत कुछ भरा हुआ पड़ा है, जिसे संत महात्मा महापुरुष इनकी भाषा में कचड़ा बोलते हैं। कचड़ा संत मत की बात पर पास में आती ही नहीं। क्यों? सभी जानते हैं पिताजी की मौत हो गई,
माता जी की मृत्यु हो गई, बाबा का देहावसान हो गया, दादी भी नहीं रही, चाचा ताऊ नाना मामा ये भी मर के कहाँ गए जानते सब हैं, लेकिन ये नहीं जानते तुझे भी तो मरना है, तू बच नहीं सकता। जिसलिए जन्म मिला है वो भूल गया। हे मानव, तो भूलोक में क्यों आया है? हे नर नारी का जन्म क्यों मिला है? थोड़ा देखो, इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत कोई भगवान नहीं करेगा। ये आपने देखा है, और आपको सद्ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान तो हर किसी के पास है, मच्छर के पास भी ज्ञान है, लेकिन हमने तो सद्ज्ञान दिया है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। खान पान भोग भय असुभी चतुर सुजान, विकट विधियों जलचर पृथ्वीचर वायुचर सब में गतिविधियां हैं, लेकिन ये नर नारी का शरीर मिला है, अधिकता क्या है इसकी, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? 40 वर्ष से लगातार आज तक हमने ढोंग पाखंड में ही परोसा है, आडंबर में ही परोसा है। भेदभाव में ही परोसा है। और आपको ये भी जानकारी है, कई विभागों से पेंशन लेकर हमको इधर आना पड़ा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, दुनिया का कोई तंदारी हमें लेकर नहीं आया। अब देखो, संचालनकर्ता के लिए खड़ा किया सेवादार को, वो महात्मा जी को पकड़ रहा है। अकल खराब हो गई। सदमार्ग पर बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? ट्यूबवेल बटन दबाया, पानी आ रहा है, नाली में बह रहा है। अगर नाली में कचरा आ जाएगा तो पानी, नाली की जो मेड़ बनी है उन पे से बहना शुरू कर देगा। पानी खेत में जो फसल है वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार जो हमारे रोग में, हमारे लहू में, बेब्स में, सभी में जो मिथ्या नश्वर भरा हुआ है उसका भंडारण है। इस कारण सत्य का एक कतरा मन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जिसे देखो वो अपनी मनमर्जी करता है। उनको पूछो जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, घर परिवार को छोड़ दिया,
गुरु जी बनाए हुए हैं। एक कतरा 20 शिष्य टेढ़ा नहीं चल सकता। गुरु जी को ही सब कुछ माना हुआ है। लेकिन यार हमने तो आप लोगों को, भले ही हम साधारण व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति होते हुए हमने तो आने वाले महापुरुषों को स्पष्ट दर्शाया है। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। एक बूंद से माता के पेट में तुम्हारी रचना कर डाली। स्पष्ट हमने दर्शा दिया। दुनिया में घूम लो, गुरुओं की कमी नहीं है और भगवानों की कमी नहीं है। हमने आपको स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतनी बात आपके भेजे में नहीं जाती, इतनी बात समझने को तैयार नहीं। जिसे देखो वो मनमती करता है। अरे भाई आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास धन है, दौलत है, कुटुंब है, बढ़िया है, अच्छी बात है। जब इस सत्य के साथ में पहुंचे हो, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डिग्री को हटा दें, धन दौलत पद को हटा दें और आ जाएं कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं करता हूं। रूहानियत में आ जाइए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का नूर हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं। यहीं से तो भ्रांति है, पूरे पूरे भ्रम में फंसे हुए। द्वापर का किस्सा सुनाया जाए, त्रेता का सुनाया जाए तो आप मानेंगे नहीं, मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपको तो वर्तमान की महागीता सुनाई जा रही है। तुम्हारे खेत की महागीता, नौकरी व्यापार की महागीता, एक कतरा भी सत्य और वर्तमान की गीता में कोई अंतर नहीं होता। समझ सकते हैं किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिन्होंने गुरु मत धारण की है, वो गुरु के वचन को मानकर वैसा ही व्यवहार दुनिया के जनमानस से करते हैं, स्त्री पुरुषों से करते हैं। क्यों?
यहाँ लागू है मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। नया निविया बॉडी मिल्क अब 100%